घाटी में तेज बर्फबारी, टेम्परेचर में गिरावट जारी। घाटी के कई शहरों में माइनस में गया तापमान। जन्नत ने ली अंगड़ाई, कश्मीर में सफेद चादर फैलाई। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक फैली बर्फ की सफेदी। बर्फ से श्रीनगर में हाईवे ठप, बचाव में उतरे हिमदूत। घाटी में बर्फ का कहर, मैदान में भी दिखा सीधा असर। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहरी। ठंड से कांपे लोग, बर्फ में मस्ती का भी संयोग। जम्मू से लेकर शिमला तक उमड़े सैलानी। बद्रीनाथ धाम में देखिए बर्फ का नजारा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में आज से मौसम बदलने वाला है। राजधानी में तापमान में गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया इसके लिए और 11 जनवरी से एक बार फिर से दिल्ली में शीतलहर का कहर दिखाई देगा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आज से दिल्ली में मौसम बदल जाएगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने तापमान गिरने की संभावना दिल्ली के अंदर जताई है। 11 जनवरी से फिर से दिल्ली में शीतलहर का कहर देखने को मिलेगा। दिल्ली में 11 से 13 जनवरी के बीच तेज हवाएं भी चलेंगी। यानी कि अभी भी ठंड काफी है, लेकिन अब और ज्यादा दिक्कत होने वाली है दिल्ली वासियों को, क्योंकि ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसी को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। 11 जनवरी से 13 जनवरी के बीच तेज हवाएं दिल्ली के अंदर चलेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश भी हो रही है, जिसके चलते पहले ही ठंड बढ़ गई, लेकिन अब ये ठंड और प्रचंड होने वाली है। कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड तक बर्फबारी की ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, राजौरी, सोपोर, बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और जो सैलानी है वो मौज मस्ती करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल, ये 5 तस्वीरें देखिए, लेकिन एक तस्वीर इसमें से बेहद खास है। देखिए किस तरीके से जो हमारे सेना के जवान हैं वो हिमदूत बनकर आए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सोपोर की है, जहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी को हम आपको बता दें कि सेना के जवानों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिसके बाद वो हॉस्पिटल गई। तो लगातार ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। जब बर्फबारी होती है घाटी में, तब जो हमारे सैनिक हैं वो हिमदूत बन जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वहीं हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह से तबाह हो गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलंग नाला और मनाली के बीच सैकड़ों सैलानी फंस गए। और वहीं आपको बता दें कि भारी बर्फबारी की वजह से लोग लगातार फंसते जा रहे हैं। उन्हें वहां से सुरक्षित लाने के लिए तरीके के उपाय किए जा रहे हैं। फिलहाल कई सैलानियों को वहां सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है, रेस्क्यू चलाया जा रहा है और सैलानियों को निकालने का काम भी लगातार जारी है। देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई दिखाई देंगी और लगातार इस वक्त आप देख सकते हैं वहां पे कैसे बर्फबारी भी हो रही है। इन दोनों भाइयों ने हमारी हेल्प की है, हमको गाड़ी से यहाँ छोड़ा है और बहुत ज्यादा ऊपर परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पैदल आने के लिए तैयार थे और अब जाकर के हम माल रोड पहुंचे हैं। हम गौरव जी का और विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। टीम रैप्टर
मनाली की और एसडीएम साहब का धन्यवाद सर। एसडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, चलो आप होटल में जाइए, रेस्ट करिए। थैंक यू सर। ठीक है जी, टेक केयर। तो देखिए, हमने आपको मनाली की तस्वीरें दिखाई। लगातार जो पहाड़ी एरियाज है वहां पर बर्फबारी हो रही है और उसका साफ तौर पर असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये ठंड और प्रचंड होने वाली है, क्योंकि 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच दिल्ली में एक बार फिर से शीतलहर चलेगी और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य नायर जुड़ चुके हैं। आदित्य, आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि खबर यह है कि 11 से 13 जनवरी के बाद से और ज्यादा ठंड दिल्ली में होने वाली है। जी बिल्कुल, अभी यही देखने को मिल रहा है कि क्योंकि अभी तक बारिश चल रही थी तो तापमान जो है एक तरीके से स्टेबलाइज हो चुका था, पर अब जाके मौसम विभाग ने ये कहा है कि 11 तारीख से लेकर जो तापमान है वो और नीचे गिरेगा, वो करीबन 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है और इसी वजह से बहुत लोगों को और दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। आदित्य, जरा ये बताइए, ऐसे में कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है, कोरोना का भी कहर लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। अब तक नए स्ट्रेन के भी कई केसेस दिल्ली में मिले हैं और ऐसे में अब ठंड बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में बचाव के क्या कुछ उपाय लोगों को करना चाहिए? अगर डॉक्टर से आपकी कभी बातचीत हो पाई हो इस मामले पर? जी देखिए, अभी तक जो WHO के प्रोटोकॉल से सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनने का, वही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना का वैक्सीन आ जरूर गया है इंडिया में, पर अभी भी उसमें लोगों को लगने में उसमें करीबन 1 साल के आसपास टाइम लग सकता है, तो इसी के चलते ही लोगों को सावधानी बरतने की पूरी जरूरत है। और ठंड से बचने के लिए लोग जो करते हैं, जो स्वेटर पहनते हैं, अपना सर कवर करते हैं और बाकी अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, वो सब तो लोगों को करना ही है। और कोरोना से बचने वाले जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका आदित्य नायर। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता शिमला से उमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, फिलहाल मौसम का क्या कुछ हाल वहां पर बना हुआ है, जानकारी आप दें विस्तार से जरा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल तेज चटक धूप खिली है, तो ये मौसम का शिमला का अंदाज है, जहां पूरे देश भर में कोहरा है, ठंड का साम्राज्य है। तो शिमला और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में लगातार पिछले 2-3 बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं कैसे लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का कहर देखा जा रहा है श्रीनगर, सोपोर, गुलमर्ग, राजौरी, बद्रीनाथ धाम। ये 5 तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी बर्फ की मोटी मोटी चादरें यहां पर बिछी हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि जो सैलानी हैं उनके लिए ये बर्फबारी किसी तोहफे से कम नहीं है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। बर्फबारी की वजह से जहां लोगों का आना जाना बाधित हो गया है, तो वहीं हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर रखा है। बिल्कुल, सड़क मार्ग से लेकर हवाई अड्डे तक सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। लोगों को जरूरी चीजों की भी किल्लत अब यहाँ पर हो रही है। लोगों को अपनी जो एसेंशियल चीजें हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि बर्फबारी के चलते वहां के लोगों का हाल बेहाल कैसे हो रखा है। नहीं थम रही घाटी में बर्फबारी। चार इंच से लेकर 5 इंच तक जमी है बर्फ। दूर दूर तक बस बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे ठप। आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। घाटी में बर्फ की ये चादर अब डरावनी लगने लगी है। ठंड ऐसी कि हड्डियां कांप जाएं। चारों तरफ बिखरा है सफेद खौफ का सन्नाटा, मानो लोग घरों में कैद हो गए हों। सामान्य जनजीवन पटरी से उतर गया हो। घाटी में आना जाना बाधित। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी में आवाजाही लगभग बंद है। खराब मौसम की वजह से हवाई सेवा पूरी तरह से बंद है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे भी बंद पड़ा है। पिछले गुरुवार को 5 दिनों के बाद हवाई सेवा शुरू हुई थी, लेकिन उसे फिर से बंद करना पड़ा।
क्योंकि सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जगह जगह 4 से 5 इंच तक बर्फ जम गई है। घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त। ताजा बर्फबारी से जगह जगह बर्फ जम गई, जिससे सड़कों पर फिसलन के हालात बन गए हैं। सड़क पर फंसे वाहनों को निकालने का काम भी रोक दिया गया। 3 जनवरी से 5000 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। इन ट्रकों में घाटी के लिए खाने पीने का सामान, पेट्रोल, डीजल और गैस के टैंकर हैं। मौसम में सुधार के संकेत। मौसम विभाग ने हालांकि जल्द ही बर्फबारी से निजात मिलने के संकेत दिए हैं। विभाग का कहना है कि 10 जनवरी से 20 जनवरी तक फिलहाल कोई भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है, जिससे कश्मीर में बर्फबारी नहीं होने का अनुमान है, लेकिन ठंड बढ़ने की आशंका जताई गई है। कश्मीर घाटी और लद्दाख में एक बार फिर से शीत लहर चल सकती है, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे के रूप में दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद राजौरी के डीकेजी डेहरा में देश भर से लोग बर्फबारी का नजारा लेने आ रहे हैं, लुत्फ उठाने आ रहे हैं। और राजौरी से 35 किलोमीटर दूर डीकेजी डेहरा की गली सैलानियों से इन दिनों भरी हुई दिखाई दे रही हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस सैलानियों को कि किस तरीके से वो प्रकृति के इस नजारे का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ का नजारा बेहद खास होता है। सैलानी दोस्तों के साथ समूह में आते हैं, तो कुछ सैलानी अपने परिवार के साथ यहाँ आकर बर्फबारी की छटा का नजारा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। डेरा गली एक कश्मीर की एक अच्छी जगह है। बहुत बर्फ है चारों तरफ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बर्फ हमारी तरफ भी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बर्फ है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो मैं इस देरा गली के लिए बयान कर सकूं कि देरा गली सच अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेस। वी आर ऑल कमिंग हेयर एंड एंजॉयिंग। से आए, हम यहाँ एंजॉय करने आए, पिकनिक घूमने आए। यहाँ बहुत देरा गली बहुत अच्छी जगह है, हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम पूरी फैमिली के साथ आए यहाँ पे। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से सैलानी मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जाम हो गया है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, रास्ता खोलने के लिए बर्फ को हटाने का काम जारी है। देखिए श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें किस तरीके से बर्फ की जो चादरें यहाँ पर बिछी हुई है, मशीनों के जरिए उन्हें काटकर हटाया जा रहा है, बुलडोजर के जरिए उन्हें हटाया जा रहा है और रास्ता खोलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लगातार बर्फबारी के चलते कई सैलानी यहाँ पर फंसे हुए हैं और इस वक्त वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सैलानियों को निकालने का काम भी किया जा रहा है और सड़क से बर्फ हटाने का काम भी वहां पर जारी है। और बर्फबारी से दिक्कत सिर्फ ठंड की ही नहीं है। रास्ते बंद हो जाने से एक सिख परिवार को अपने एक परिजन का अंतिम संस्कार कराने के लिए 2 दिनों तक इंतजार करना पड़ा। ये घटना श्रीनगर के अचोली बाग इलाके की है। कश्मीर घाटी में आज की ताजा बर्फबारी ने परेशानियां और भी बढ़ा दी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को यहां पर कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए कि 2 दिन बाद यहां अंतिम संस्कार हो सका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परेशानी लोगों को यहां पर आ रही होगी। जम्मू कश्मीर में हो रही हैवी स्नोफॉल को लेकर घाटी के हालात बता रहे हैं आपको इंडिया न्यूज के रिपोर्टर आरिश बिलाल। दिखाते हैं। कश्मीर घाटी में मौसम ने दोबारा से अंगड़ाई ली। आज लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने झांक के देखा तो बाहर बर्फबारी हुई थी। हालांकि इसकी कोई पेशन गोई नहीं की थी। वेदर डिपार्टमेंट का कोई फोरकास्ट नहीं था कि बर्फबारी होने वाली है, तो इसलिए लोग जो है वो हैरान हो गए जब उन्होंने सुबह घर के बाहर 4-5 इंच बर्फ देखी। लेकिन इस वजह से जो लोगों की मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई है, क्योंकि सड़कों पे काफ़ी फिसलन हुई है और प्रशासन की तरफ से लोगों से फिलहाल ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी गाड़ियां लेके सड़कों पे ना निकलें, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पे कितनी फिसलन है। गाड़ियां जो है बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। खासतौर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से गुम है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं
काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि प्रशासन की तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो फिलहाल घरों से बाहर निकलें जब तक रोड्स को क्लियर नहीं किया जा रहा। और ये तो श्रीनगर का हाल है, वहाँ दूर दराज के जो इलाके हैं, जो गांव देहात के इलाके हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि वहाँ पे जो अंदरूनी सड़कें हैं वहाँ पे पिछली बर्फ़ जो है वो अभी भी पड़ी हुई है और आज की बर्फबारी से और भी तह जो है वो बढ़ गई है और जिस वजह से उनकी परेशानियाँ और बढ़ गई है। उधर 4 दिन तक बंद रहने के बाद कल श्रीनगर एयरपोर्ट खुल गया था, लेकिन आज की बर्फबारी की वजह से दोबारा से सुबह की कई फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो गई है। उधर जम्मू और जो बाकी इलाके हैं जैसे दिल्ली या महाराष्ट्र के मुंबई से काफ़ी पर्यटक जो है वो जो कश्मीर आना चाहते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग की हुई है, उनको और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि फ़िलहाल आज कोई फ़्लाइट जो है वो श्रीनगर नहीं आ पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। और आगे आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से बर्फबारी लोगों के लिए बड़ी चिंता बन गई। तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है और इस स्नोफॉल की वजह से आम लोगों के साथ ही बर्फबारी का नजारा देखने के लिए जगह जगह से लोग आ रहे हैं। उनका क्या कुछ कहना सुनाते हैं आपको। और आज फिर से वादी में सुबह आज शायद देर रात को ही बर्फबारी स्टार्ट हो गई है फिर से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिसलन इस वक्त रोड अगर आप देखेंगे फिसलन पैदा हो गई है रोड्स में और गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा स्लिप है और जो पैदल लोग चल रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, रास्ता बंद है क्योंकि जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है लोगों को जो दरकार है इस वक्त जो बर्फबारी में, क्योंकि गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही जो है वो रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए। उनको जो मशीनरी है, बाकी सारी जो बेसिक नीड्स जो है वो सारे स्टॉक जो है सारे वो उनको ऑलरेडी रखने चाहिए थे, लेकिन शायद गवर्नमेंट इसके लिए फुली प्रिपेयर जो है वो नहीं। अभी आपने कश्मीर का हाल देखा, अब आपको जम्मू के हालात बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अजय टांटियाल। हम इस समय जम्मू में हैं और जम्मू में पारा लगातार निचले स्तर पर है और अगर आप देखेंगे तो आम जनजीवन जो है वो पूरे तरीके से प्रभावित है। लोग जो सड़कों पर चल रहे हैं उन्हें इस सर्दी से दो चार होना पड़ रहा है और खासतौर पे इस सर्दी से बचने के लिए लोग कंबल, शॉल्स और बाकी अन्य गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह सर्दी से प्रकोप से बचा जा सके। दिन का तापमान जो है वो 10 से 11 डिग्री और रात का तापमान 3 से 4 डिग्री जम्मू शहर, जबकि ऊपरी इलाके जो जम्मू रीजन के हैं, चाहे डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ राजौरी के इलाके हैं, वहां पर पारा जो है और भी निचले स्तर पर है। अगर